हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ हो गए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है एसएससी एमटीएस 2022 वाले बच्चों के लिए। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आपका एसएससी एमटीएस 2022 में जो आपका सेशन 1 हुआ था, जिसमें आप लोगों का मैथ और रीजनिंग का पेपर हुआ था। 20 क्वेश्चन मैथ के आए थे और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। टोटल 40 क्वेश्चन आए थे। उन क्वेश्चंस में से आप लोगों का जो है सेशन 1 का कट ऑफ कितना जा सकता है। आप लोगों को पता है सेशन 1 में आप लोगों को पास होने के लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग जो है नंबर चाहिए थे। जैसे जनरल को जो है यूआर कैटेगरी वाले जो थे उनको 30% मार्क्स लाना मिनिमम जरूरी था। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 25% मार्क्स लाना जरूरी था। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम कैटेगरी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनको 20% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी था। लेकिन ये केवल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे। इसके अतिरिक्त सेशन 1 के लिए एक हायर कट ऑफ का निर्धारण होगा। जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2022 का मेंस यानी कि टीयर 2 दिया था उनको पता होगा कि हायर कट ऑफ का मतलब क्या है। जैसे कंप्यूटर के लिए एक अलग से हायर कट ऑफ उठी थी, ऐसे ही यहाँ पर एमटीएस एसएससी एमटीएस 2022 में सेशन 1 के लिए आप लोगों की अलग से एक हायर कट ऑफ उठेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो जो लाना थे वो तो मिनिमम थे ही, इसके अलावा एक हायर कट ऑफ का आपका निर्धारण होगा। तो इस वीडियो में बहुत अच्छे से मैं चर्चा करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखना, कुछ भी मिस मत करना, वरना चीजें आप लोगों के ऊपर से जो है चली जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो भविष्य में आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। पोस्ट प्रेफरेंस भरने के साथ साथ रिजल्ट आने के पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ और रॉन्ग क्वेश्चंस जो हो गए उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना, ये सारी चीजें मैं अपने चैनल पर करवाता रहता हूं, तो निश्चित रूप से चैनल पर जुड़ जाएं। फिलहाल मैं आपको बताता हूं एमटीएस एसएससी एमटीएस 2022 में सेशन 1 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका कितना जा सकती है। देखो, सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग आई थी। 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, तो टोटल मिलाकर के 120 मार्क्स का आप लोगों का सेशन 1 था। कितने मार्क्स का सेशन 1 था? 120 मार्क्स का। इसमें माइनस मार्किंग आपकी थी नहीं, माइनस मार्किंग का कोई मतलब था नहीं, इसीलिए जो है यहाँ पर नंबर आपके डिडक्ट नहीं होंगे। जितने आपने क्वेश्चन किए होंगे उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। जो सही होगा उसका 3 नंबर मिल जाएगा, जो नहीं होगा उसका कुछ डिडक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं कितना जा सकती है कट ऑफ। यूआर की 82, ईडब्ल्यूएस की 78, ओबीसी की 78, एससी की 75, एसटी की 72, पीएच की 62 और ईएसएम की 54। ये आप लोगों का मिनिमम कट ऑफ है दोस्त। मिनिमम कट ऑफ का मतलब ये है कि मैंने यहां पर ये माना है कि अगर किसी भी राज्य की, देखो एमटीएस का रिजल्ट जो है, वैकेंसी जो है वो आपकी राज्य वाइज आती है। यूपी, एमपी, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, राज्य के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ उठती है ना हर चीज की। तो यहाँ पर आप लोगों का सेशन की जो कट ऑफ है अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग हिसाब से उठेगी। मैं यहाँ पर आपको मिनिमम बता रहा हूं। अगर किसी राज्य की मिनिमम जो है कट ऑफ जाएगी सेशन 1 के लिए तो वो आपका कुछ इस नंबर के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, इस नंबर के आसपास आप लोगों को वो मिनिमम कट ऑफ जो है सेशन 1 की देखने के लिए मिलेगी, जिस भी राज्य की मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर ये माना है कि आपने सारे राज्यों को स्टेट प्रेफरेंस में जगह दी हुई है, उस आधार पर मैं ये बता रहा हूँ। अब मान लीजिए आपने केवल 2 ही 3 राज्यों को जो है भरा हो, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एमपी, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, तो ऐसी स्थिति में हाई चांसेस है कि आपकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। जैसे मेरे कुछ मित्र पूछ रहे थे एमपी, यूपी, हरियाणा, दिल्ली वगैरह के लिए कितनी जा सकती है सेशन 1 की कट ऑफ। तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, जितनी मैंने यहाँ पर आप लोगों को कट ऑफ बताई है ये सेशन 1 के लिए, इसमें आप 15 नंबर का इंक्रीजमेंट कर लीजिए। 15 नंबर का आप इंक्रीजमेंट कर लीजिए तो आप लोगों की जो है नॉर्थ प्रदेश जैसे यूपी, एमपी, यहाँ इस हिसाब से जो है आपकी कट ऑफ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए जनरल की यहाँ मैंने 82 बताई है, परंतु अगर आपका मुझे यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन क्षेत्रों में जो है कितनी जा सकती है, इन राज्यों के लिए कितनी जा सकती है जनरल की कट ऑफ, तो मैं आपको बता दूं आपकी 100 मार्क्स तक जा सकती है। यहाँ पर
100 मार्क्स तक जा सकती है, लेकिन इतना नहीं जाएगी, 95 मान सकते हैं आप। 95 मार्क्स तक जो है रह सकती है यहाँ पर। जी हाँ, 95 मार्क्स तक रह सकती है यूपी, एमपी, हरियाणा, दिल्ली ऐसे क्षेत्रों के लिए, ठीक है ना। बाकी साउथ स्टेट के लिए हो सकता है किसी ना किसी प्रदेश में आपको जो है इसके आसपास देखने के लिए निश्चित रूप से कट ऑफ मिल जाएगी सेशन बनी। लेकिन अगर आप कहें आपने केवल एक ही स्टेट भरा हुआ है, मान लीजिए आपने केवल एक ही स्टेट बिहार भरा हुआ है, ठीक है। अब बिहार में अगर आपकी कट ऑफ चली गई भाई 100 मार्क्स, ठीक है ना, सेशन वन की, फिर तो आप कहेंगे क्या मेरी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो गलत है। जी नहीं, मैंने ये उस आधार पर बताई है आपको कि आपने सारे स्टेट भरे हुए हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बाकी अगर आपको अपने स्टेट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको टॉप स्टेट चाहिए, आपने जो पहली स्टेट भरी है, तो उस हिसाब से अगर आपकी स्टेट की ज़्यादा कट ऑफ जा रही है तो आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए पड़ेगी, अन्यथा किसी ना किसी स्टेट की आपको इतनी सेशन वन के लिए कट ऑफ मिल जाएगी। आपने एसएससी सीजीएल 2022 में भी देखा, पहले आप लोगों की जो है कंप्यूटर की एक अलग से कट ऑफ का जो है निर्धारण किया गया था। उसके बाद एक हायर कट ऑफ आपकी जो है कंप्यूटर की बनाई गई थी। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सेशन वन की एक हायर कट ऑफ देखने के लिए मिलने वाली है मेरे दोस्त। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब कितने बच्चे जो है लिए जाएंगे, तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है जैसे 12,000 के लगभग आपकी वैकेंसी है, तो ये जो कट ऑफ क्लियर करवाई जाएगी बच्चों से, ये जो कट ऑफ क्लियर करवाई जाएगी बच्चों से सेशन वन की, इसमें आप लोगों के करीब 30 से 35 हज़ार बच्चे, जी हाँ 30 से 35 हज़ार बच्चों को इसके अंडर में रखा जाएगा। 30 to 35 के, जी हाँ 30 से 35 हज़ार के लगभग आपके बच्चों को इस कट ऑफ को जो है क्लियर करवाया जाएगा। और फिर इन 30 से 35 हज़ार बच्चों के बीच में आप लोगों का सेशन 2 के हिसाब से पोस्ट जो है अलॉट की जाएगी आप लोगों को। जो टॉप 12,000 जो बच्चे हैं, जितनी आपकी वैकेंसी है 12,000 के समथिंग, उतने बच्चों को इन 35-36 हज़ार बच्चों में से आप लोगों का नौकरी प्रोवाइड कर दी जाएगी, नौकरी पे जो है सिलेक्शन दे दिया जाएगा। तो ये आप लोगों का प्रोसेस होगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हो सकता है 30,000 बच्चों को इसमें जो है सेशन वन की कट ऑफ क्लियर करवाएं, हो सकता है 35,000 बच्चों को करवा दे, हो सकता है 40,000 बच्चों को भी करवा दे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो आपका 12,000 बच्चे जो हैं आपके, 12,000 के समथिंग जो आपकी वैकेंसी है, टेंटेटिव है, बढ़ेंगी कम होगी, ठीक है ना, उन पर ही सिलेक्शन होना है। फिलहाल आप लोगों की सेशन वन के लिए ज़्यादा बच्चों को 2.5 गुने 3 गुने बच्चों के लगभग जो है आप लोगों का क्वालिफाई करवाया जाएगा, क्लियर करवाया जाएगा सेशन वन की कट ऑफ। तो इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है मिनिमम, किसी भी राज्य की अगर जाती है तो। इसके अलावा ऊपर तो फिर कितनी भी जा सकती है। अब आपको अगर अच्छा प्रदेश कोई अपने हिसाब का आपको पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से प्रदेश चाहिए, तो फिर उस हिसाब से आपको कट ऑफ में रहना भी पड़ेगा ना, समझ सकते हैं आप इस चीज़ को। बाकी अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और जो एसएससी एमटीएस 2022 की सेशन 2 की जो मेन जो आपकी कट ऑफ है, जिसके आधार पर सिलेक्शन होना है, उसके रिगार्डिंग मैं 2 वीडियो अपने चैनल पर बना चुका हूँ, और मैंने उसमें जो बात है वो सत्य आप लोगों को बात बताई है कि कट ऑफ कम जानी है कि ज़्यादा जानी है। एक्सेप्ट करना और ना करना ये आप लोगों के ऊपर है दोस्त, लेकिन मेरा काम है कि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बिल्कुल सत्य जानकारी दूं, किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रखूं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर किसी का कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।